हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं रमन दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्पसेस क्या होता है? ग्लिम्पसेस होता है झलक। और किसकी झलक है? आज इंडिया की झलक के बारे में पढ़ेंगे हम। आज हम अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं इंडिया के, लेकिन क्या होता है कि हम पूरे इंडिया को नहीं देख पाते, लेकिन उसका हम किसी न किसी माध्यम से हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है आज का इस चैप्टर का वो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, और इसके राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स। तो लूसियो रोड्रिग्स जो हैं उन्होंने गोवा में वो प्रोफेसर रहे हैं। तो प्रोफेसर रहने के बाद उन्होंने वहाँ के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना है और उनका बचपन भी गोवा में बीता है, तो इसीलिए उन्होंने गोवा के बारे में बहुत ही अच्छा पेन पोर्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन से कोई पोर्ट्रेट बना देना, मतलब उस जगह के बारे में इतना अच्छा लिख देना कि आपको ऐसा लगे कि पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने आ गई है, तो उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप गोवा में सब कुछ देख रहे हो, आपके सामने आंखों के सामने जैसे फिल्म चल रही हो, तो इसी तरीके की आपके सामने इमेज उभर करके आनी है। तो बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, आप भी किसी एक स्थान पर रहते हैं और दूसरे स्थान को कई बार हम विजिट भी करते हैं। तो बहुत सारी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ पे हम घूमने जाते हैं। लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि जो हमारा देश है इंडिया, तो इस पे ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ठीक है, इन लोगों ने मतलब जब शासन किया है, जब इन्होंने हिस्ट्री को अगर हम अपनी देखें तो इनमें हम ज़्यादा ब्रिटिश के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज़ ने भी उतना ही मतलब यहाँ पर हमारी जो देश की आज़ादी से पहले बहुत यहाँ पे उनका भी शासन रहा है और उनका अंग्रेज़ों के साथ उनका भी हिस्ट्री में नाम आता है। तो कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी? तो इस चैप्टर में ये भी होने वाला है कि भाई कहाँ पर चाय या कॉफ़ी का उत्पादन होता है इंडिया में। तो आइए हम अपना चैप्टर आज शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ पेन पोर्ट्रेट। ठीक है, तो पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल गोवन विलेजेस में बेकर हु स्टिल हैज़ इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो पेन पोर्ट्रेट इन्होंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, पेन से पोर्ट्रेट कर दिया है पूरे के पूरे गोवा को, और जितने भी ट्रेडिशनल गोवन विलेजेस हैं, गोवन का मतलब गोवा के, ठीक है, गोवा के जितने भी गांव हैं प्राचीन काल के और उसी तरीके से रहते आ रहे हैं, उनकी आज भी मतलब एक इम्पोर्टेंस है और एक मतलब सोसाइटी में उनका अपना एक स्थान है। तो शुरू करते हैं हम। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं लूसियो रोड्रिग्स? वो बता रहे हैं कि जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आपने आमतौर पे कहते हुए ये सुना होगा, रिमाइंसिंग मतलब याद करते हुए, ठीक है, उनके बारे में सोचते हुए, नॉस्टैल्जिकली बहुत ही शौक से, मतलब शौक से याद करते हैं अच्छी चीज़ें, उनको बड़ी जो पुराने टाइम में उन्होंने अच्छी चीज़ें फील की हैं उनको रिमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली मतलब बड़े प्यार से उन पुराने दिनों को वो याद करते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, तो वो कौन कैसे दिनों को याद करते हैं? पोर्टुगीज, जो पुर्तगाली टाइम के जो दिन थे बहुत ही अच्छे लगते हैं उनको, और उनको वो याद करते हुए क्या कहते हैं? उसमें क्या था उनको? द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाल के जो लोग थे, और उनके टाइम में जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब जो डबल रोटियां जो वो लोग खाते थे चाव से और बनाते थे, तो उन दिनों को हमारे बड़े बुजुर्ग याद करते हुए कई बार सुनाई देते हैं, ऐसा लूसियो रोड्रिग्स बताते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। तो वो कह रहे हैं कि ईटर्स ऑफ लोव्स, भाई जो वो डबल रोटियों को पसंद करने वाले जो लोग थे वो माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश मतलब गायब, वो शायद चले गए हैं इस दुनिया से, बट मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन आज भी डबल रोटियां वहाँ पर बनती हैं गोवा में, मतलब उनको आज भी बनाया जाता है और खाया जाता है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, तो उनमें आज कौन कौन मिल जाते हैं? मिक्सर, जो उस चीज़ के लिए जो आटा तैयार करते थे, मोल्डर्स जो सांचा में ढालते थे उसको, जो उनको शेप देते थे, एंड दोज हु बेक
द लोव्स, और जो उसको पकाते थे उन लोव्स को, उन ब्रेड से बनी हुई मतलब जो डबल रोटियां और उस तरीके की कोई अलग अलग जो वैरायटी की आइटम्स होती थी उनको पकाते थे, उन लोगों को आज भी याद किया जाता है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एज ओल्ड मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस, और जो उस समय की जो फर्नेसेस थी, भट्टियाँ थी, स्टिल एग्जिस्ट, वो आज भी एग्जिस्ट करती है, मतलब आज भी वहाँ पर देखी जा सकती हैं गोवा में। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब जो उस टाइम की जो फर्नेसेस थी, भट्टियाँ थी, तो उनकी आग, ठीक है, आज भी नॉट एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझी नहीं है, मतलब वहाँ पे वो काम जारी है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल होता है आवाज़, ठीक है, किसी को जब हम जैसे बांस को जब ज़मीन पे मारते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं थर्ड एंड जिंगल। जो उसमें से उस टाइम क्या होता था कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन बी स्टिल हर्ड इन सम प्लेसेस। तो थर्ड एंड जिंगल की जो आवाज़ थी ट्रेडिशनल बेकर के बैम्बू की, उसके बांस में से जो उसने बांस होता था उसके हाथ में, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ बजने वाली चीज़ भी बांधी होती थी और बांस की खुद की आवाज़ भी होती थी, तो इसलिए उसको बोलते थे थर्ड एंड जिंगल। तो हिराल्डिंग, हिराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना, घोषणा करते हुए आता था वो, ठीक है, आवाज़ लगाते हुए आता था, सुबह सुबह पता चल जाता था सबको उसकी आवाज़ से। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, तो आज भी वहाँ पे सुनी जा सकती है वो आवाज़, मतलब आज भी वहाँ पे वो काम होता है उन कुछ जगहों पर, आज भी वहाँ पे लॉस को सुबह सुबह बेचने का कार्य जारी है। तो मे बी द फादर नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। भाई यहाँ पे शायद जो फादर था उस टाइम जो काम करता था वो नॉट अलाइव, आज वो जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज, लेकिन जो उसका बेटा है स्टिल आज भी उसको कैरी कर रहा है, उस काम को लेकर के जा रहा है, अपना काम कर रहा है। किस कौन से काम को? जो उनका फैमिली प्रोफेशन था, परिवार का जो उनके व्यवसाय था उसको वो कर रहा है। दीज बेकर्स आर स्टिल आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो इस तरीके के जो बेकर हैं, ठीक है, जो इस तरीके का जो काम कर रहे हैं बेकिंग करने का, पकाने का डबल रोटियों को, वो इवन टुडे आज भी कर रहे हैं, और उनको किस नाम से जानते हैं आज भी गोवा में? पेडर, PADER। तो आपने याद रखना है पेडर, उनको ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो यहाँ पे लूसियो बता रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे तो गोवा में क्या होता था? द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, तो जो बेकर होते थे, जो डबल रोटी बनाने वाले होते थे, वो उनके फ्रेंड होते थे, कंपेनियन उनके साथी होते थे, और गाइड, गाइड करते थे, मतलब उनको किस तरीके से गाइड करते थे वो, कि भी एक समाज में वो जब वो आते थे तो सभी मिलजुल करके उनसे ब्रेड खरीद के और अच्छी अच्छी बातें करते थे, और उनको समाज के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो जाता था। इस तरीके से वो गाइड का भी काम करते थे। ही यूज्ड टू कम एट ट्वाइस अ डे, तो वो क्या किया करते थे? वो किया करते थे कि भाई एट लीस्ट, कम से कम वो 2 बार दिन में आया करते थे डबल रोटी बेचने के लिए। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार तो तब जब वो निकलते थे, सेट आउट करते थे मॉर्निंग में, सुबह सुबह जब डबल रोटी बेचने के लिए वो निकलते थे, ऑन हिज सेलिंग राउंड, ठीक है, बेचने के टाइम पे, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और दूसरे टाइम कब आते थे? जब वो रिटर्न होते थे, वापस होते थे अपनी खाली बड़ी टोकरी को लेकर, जब वो बेच करके सारा सामान वापस आ जाते थे तब, मतलब दूसरा चक्कर लग जाता था उनका। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। वो क्या होता था कि भी थर्ड जिंगलिंग, जिंगलिंग थर्ड, जो मतलब उसके बांस में से जो आवाज़ आती थी उस, ठीक है, वो क्या करती थी, वो राइटर जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो उनको वो कसब, मतलब वो उनको जगा देती थी, और उसकी जो वो बेचने की आवाज़ करता था तो उससे वो जाग जाते थे फ्रॉम स्लीप, नींद से। एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम क्या करते थे, वो दौड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसको नमस्ते करने के लिए, सुबह सुबह जैसे हेलो बोलने के लिए, कि भी उनको खुशी होती, क्योंकि उनको सुबह सुबह चाय के साथ डबल रोटी खाने को मिलती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठ के भाग जाते थे। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों होता था? क्यों वो उठ जाते थे एकदम से, क्यों जाग जाते थे एकदम से, नींद छोड़ करके एकदम से भागते थे बाहर की तरफ, ऐसा क्यों होता था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉ?
क्या ये उस लव के लिए, उस जो डबल रोटी थी उसके प्यार के लिए था, उस वो ज़्यादा पसंद थी? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो लॉव्स थे, जो डबल रोटियां थी, वो तो खरीद ली जाती थी, ये घर की जो नौकरानी होती थी, पैस्किन या बेस्टिन उसको बुलाते थे, ठीक है, तो उस वो खरीद लेती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर, तो भाई हमारी क्या इच्छा, लॉन्ग्ड फॉर मतलब क्या इच्छा होती थी, वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। तो भाई हमारी इच्छा होती थी कि भाई जो ब्रेड बैंगल्स थे, जो बढ़िया बढ़िया जो डबल रोटियां होती थी, उनको वो चूज़ करनी होती थी केयरफुली, जैसे अपनी पसंद की, ज़्यादा पकी हुई और रेडिश कलर की, तो इसीलिए वो एकदम से उनकी ये इच्छा रहती थी कि अच्छी सी चुने डबल रोटी। समटाइम्स इट वॉज स्टील, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और समटाइम्स कई बार ऐसा होता था कि एक स्वीट ब्रेड होता था स्पेशल मेक, और उसको बड़े अलग तरीके से पकाया जाता था। The baker made his musical entry on the scene with zang zang sound of his specially made bamboo staff। तो जो बेकर होता था वो क्या करता था, मेड मतलब करता था, क्या करता था, म्यूजिकल एंट्री, उसकी म्यूजिकल एंट्री होती थी, ऐसे संगीत बजता हुआ आता था उसकी, जो बैम्बू होता था उसके पास, ऑन द सीन विद झैंग झैंग, उसमें झैंग झैंग की आवाज आती थी, ठीक है। हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, जो उसने जो अपना जो बैम्बू है, बैम्बू का जो स्टाफ होता है, स्टाफ मतलब छड़ी, ठीक है, जो उसकी छड़ी होती थी बांस की, उसके साथ जो आवाज करता था वो स्पेशली बनी होती थी। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक क्या होता था, एंड द अदर बैंग्ड ऑफ द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से, तो वन हैंड, तो एक हाथ से तो वो स्पोर्ट करता था अपनी टोकरी को, ठीक है, जो उसके सिर पे रखी होती थी, एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू, और दूसरे हाथ से क्या करता था वो, बैम्बू को, उस बांस को बैंग करता था, मतलब एकदम से जोर से मारता था जमीन पे, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आवाज निकलती, फिर उसमें झैंग झैंग वाली, ये वाली। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। तो अब क्या करता था वो, he would greet मतलब वो नमस्ते करता था, किसको, घर की जो लेडी होती थी, और उसको बोलता था गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और फिर वो अपनी टोकरी को रख देता था, कहाँ रख देता था, ऑन द वर्टिकल बैम्बू, मतलब वर्टिकल बैम्बू के ऊपर, सीधे बैम्बू के ऊपर, दीवार के सहारे, मान लो ये दीवार है, तो इस तरीके से वो अपनी टोकरी बांस के सहारे खड़ी कर देता था। तो वी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। तो वी किड्स, भाई वो कह रहे हैं कि जो हम बच्चे होते थे, हमें पुश कर देता था, मतलब हटा दिया जाता था वहाँ से, साइड में टोकरी के पास से दूर कर देता था, विद माइल्ड रिब्यूक, हल्की सी धमका करके, थोड़ा सा झिड़की दे दी जाती, डांट दिया जाता था, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और लोव्स ऑफ जो ब्रेड होते थे उनको किसको दे दिया जाता था, जो सर्वेंट होती थी, पैस्किन और बेस्टिन जैसा कि बताया था, उसको दे दिया जाता था, और हमें जो, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो उनको डांट करके थोड़ा टोकरी से दूर कर दिया जाता। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम क्या करते थे कि हम भी मानने वाले नहीं थे, गिव अप नहीं करते थे हम। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, तो हमने एक बेंच पर चढ़ जाते थे, और पैरापेट मतलब घर के मुंडेर पर, घर के ऊपर से, छत पे से देखते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और पीप मतलब झांकते थे, कहाँ पे झांकते थे, उसकी बास्केट में देखते थे भी क्या क्या पड़ा है। समहाउ आई कैन स्टिल, हाँ समहाउ, तो वो मतलब कुछ ना कुछ थोड़े बहुत झांक लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स, तो ये कह रहे हैं कि भी जो लूसी रोड्रिग्स हैं वो आज भी स्टिल रिकॉल मतलब याद कर लेते हैं, टिपिकल फ्रेग्रेंस, जो उसकी टिपिकल मतलब खास फ्रेग्रेंस, सुगंध, जो उसकी खास सुगंध होती थी उन डबल रोटियों की, आज भी वो फील करते हैं, उस दिन को, उन बचपन के दिनों को वो याद करते हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लोव्स मतलब मोटी मोटी जो डबल रोटियां होती थी वो होती थी बड़े लोगों के लिए, जो बड़े लोग थे जिनका मुंह बड़ा होता था खाने के लिए, और बैंगल्स होती थी थोड़ी छोटी, ठीक है, जिनको बच्चे आराम से खा सकते थे। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। तो देन तब क्या होता था कि राइटर कह रहे हैं कि वी डिडंट ईट इवन केयर फॉर ब्रश, तब हम ब्रशिंग का केयर नहीं करते, भी हमने दांत ब्रश करे हैं या नहीं करे हैं, तो और वॉश और माउथ, या हमने अपना मुंह धोया है या नहीं धोया है प्रॉपरली,
तो ऐसी वो केयर नहीं करते थे, इस बात की परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और वो हम करें क्यों भाई, क्यों हम अपने दांत को साफ करने की और मुंह को धोने की बात करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उस टाइम टूथब्रश नहीं होते थे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई हु वुड टेक द ट्रबल, भाई कौन दिक्कत उठाए प्लकिंग तोड़ करके लाने की, मैंगो लीफ भाई आम की दातुन को तोड़कर कौन लाए और फिर उससे अपने दांतों को ब्रश करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी जरूरत ही क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, भाई वो कहते हैं ना कि यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई टाइगर कौन सा दांत, भाई हम तो टाइगर की तरह थे और कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे, टाइगर कौन सा करता है उसी तरीके से हम भी नहीं करते थे। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। तो राइटर कह रहे हैं कि जो हॉट टी थी, जो गर्मा गर्म चाय थी, वो कुड वॉश एंड क्लीन अप, वो धो सकती थी, साफ कर सकती थी, किसको, एवरीथिंग सो नाइसली, बिल्कुल सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब पूरे मुंह को वो साफ कर सकती थी, इसलिए हमें जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ गए जो आप क्लियरली अभी इनके आंसर कर सकते हो। व्हाट आर द एल्डर्स ऑफ इन गोवा नॉस्टैल्जिक, भाई किस चीज़ को पसंद करते थे गोवा के लोग। अगला है इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर, क्या आज भी पॉपुलर है गोवा में ब्रेड मेकिंग। हाउ डू यू नो, कैसे पता आपको। और व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहकर पुकारते थे। तो व्हाट वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हेन, भाई किस टाइम आता था, कितनी बार आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, क्यों बच्चे उसको मिलने के लिए भागते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे देखिए, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैरिज गिफ्ट्स, जो मैरिज के गिफ्ट होते थे, जो शादियों में गिफ्ट दिए जाते थे, वो मीनिंगलेस होते थे विदाउट स्वीट ब्रेड। अगर स्वीट ब्रेड उसमें नहीं दिया जाता था तो उसकी कोई मतलब मान्यता नहीं रह जाती थी गिफ्ट की। नॉन एज द बॉल, और उस गिफ्ट को क्या, उसको जो स्वीट ब्रेड होता था उसको बोलते थे बॉल, BOL। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म, तो एकदम से अगर कोई पार्टी चल रही होती थी या कोई फीस्ट, एक भोज प्रतिभोज का कोई काम चल रहा होता था, वो लूजेज इट्स चार्म, उसका महत्व खत्म हो जाता था, उसका चार्म खत्म हो जाता था विदाउट ब्रेड। अगर ब्रेड उसमें नहीं होता था तो वो पार्टी कहते थे कि भी बेकार पार्टी है। तो नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। तो नॉट एनफ, भाई ये एनफ नहीं है, भाई इतना मतलब ये पर्याप्त नहीं है ऐसा कहना कि भाई कितनी इम्पोर्टेंस थी बेकर की एक गांव के लिए, मतलब एक गांव के लिए बेकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसको हम नकार नहीं सकते। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जो लेडी होती थी घर की, उसको जरूर तैयार करने होते थे सैंडविचेस, अगर उसकी बेटी की एंगेजमेंट हो तो उसके अवसर पे, ओकेजन पे, तो उसको सैंडविचेस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता था। तो उसके बिना भी वहाँ पे अधूरा माना जाता था। केक्स एंड बोलनिहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स थे और बोलनिहास थे, ठीक है, बोलनिहास और केक भी वो मस्ट मतलब बहुत ज़रूरी होते थे क्रिसमस के लिए, ये दोनों आइटम बनानी होती क्रिसमस पे, एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और दूसरे जितने भी त्यौहार आते थे उन पे भी केक्स और बोलनिहास बनाए जाते थे। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इस तरीके से जो प्रेजेंस होती थी, जो इम्पोर्टेंस थी, जो उपस्थिति थी बेकर की, फर्नेस की, बेकर की भट्टी में जो भी सामान बनता था, वो एक गांव के लिए बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से एसेंशियल, बहुत ही महत्व होता था उसका। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai। तो जो बेकर होता था या ब्रेड सेलर जो होता था उन दिनों में, उसका क्या होता था, उसकी एक पेक्यूलियर मतलब एक स्पेशल एक ड्रेस होती थी, अजीब सी लगने वाली। उस ड्रेस को क्या कहते थे, कबाई, उसको बोलते थे, कबाई के नाम से जानते थे उसकी ड्रेस को। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीव्स। तो ये कैसी ड्रेस होती थी, ये एक सिंगल पीस मतलब एक ही लंबे कपड़े की बनी होती थी और लंबी सी एक फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो उसके घुटनों तक पहुंच जाती थी, मतलब नीचे तक आती थी पूरे। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स wearing a shirt and a trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो यहाँ पे क्या होता था कि भाई इन आवर चाइल्डहुड,
तो हमारे बचपन में क्या हो रहा था कि भाई वी सा बेकर्स, भाई हमने बेकर्स देखे हुए थे वीरिंग ए शर्ट, जिन्होंने शर्ट पहनी होती थी, एंड ट्राउज़र, और एक ट्राउज़र पहनी होती थी, पतलून पहनी होती, विच आर वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि शॉर्टर मतलब थोड़ी छोटी होती थी, पूरी लंबाई से, अपनी जितनी लंबाई में होनी चाहिए उससे थोड़ी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, मतलब लंबी से छोटी और छोटी से थोड़ी सी नीची होती थी। तो हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी और फुल लेंथ से थोड़ी छोटी होती थी। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a pedder. तो इवन टुडे, हालांकि अगर आज भी एनीवन हु वियर्स, कोई भी जो पहनता है हाफ पैंट, ठीक है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो पहुंच जाती है नीज के थोड़ा सा नीचे तक, ठीक है, तो इनवाइट्स अ कमेंट, तो उसके लिए एक कमेंट आता है, मतलब कोई उसको पुकारता है, क्या कहकर पुकारता है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर, कि उसने पैदर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। भाई पैदर वाले हैं जो आज हम पहनते हैं, बहुत सारे बच्चे तो इस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, तो वो पैदर वाली ड्रेस होती है, ठीक है। तो आगे देखिए आप, द बेकर यूजुअली कलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होता था आमतौर पर वो क्या करता था, कलेक्ट करता था, इकट्ठे करता था, अपना बिल देता था महीने के अंत में, मतलब पूरे महीने वो उनको डबल रोटी खिलाता था और लास्ट में वो महीने के अंत में उनसे बिल लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, वो जो महीने का जो हिसाब होता था, अकाउंट होता था जो महीने का पूरा यूज टू बी रिकॉर्डेड, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था, कहाँ पे उसका हिसाब किताब रखा जाता था, ऑन सम वॉल इन पेंसिल, पूरी एक दीवार पे रखा जाता है, एक पेंसिल के साथ लिख दिया जाता था दीवार पे बार बार कि आज कितनी डबल रोटी ली, कितने पैकेट लिए आज, ठीक है। बेकिंग वॉज इन डीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज, जो बेकिंग होती थी, जो डबल रोटी बनाने का जो काम होता था, वो इन डीड वास्तव में वो प्रॉफिटेबल था, बहुत ही फायदे का सौदा था, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, बहुत ही फायदे का व्यवसाय होता था, इन दोज ओल्ड एज, उन पुराने दिनों में ऐसा व्यवसाय बहुत ही मजेदार होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, जो बेकर होता था और उसका जो परिवार होता था वो कभी भूखा नहीं मरता था, मतलब उसकी कमाई बढ़िया हो जाती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, भाई अब बेकर, उसकी फैमिली और उसके जो नौकर होते थे वो ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा वो खुश दिखाई देते थे, एंड प्रोस्पेरस, और मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत ही मज़े से रह रहे हैं, मस्ती में रह रहे हैं, बहुत ही वो धनवान हैं, ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक, और जो उनकी प्लम्प मतलब मोटी ताजी जो फिजिक होती थी, जो देखने में वो मोटे और ताजे लगते थे, फिजिक मतलब उनका शरीर जो मोटा ताजा होता था, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, वो एक खुली एक प्रमाण होता था, टेस्टिमनी होता था कि भी हाँ उनके शरीर को और उनके हेल्थ को देख के ऐसा लगता था भी हाँ इनके मौज हो रही है पैसे की तरफ से। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई इवन टुडे, हालांकि यहाँ पर आज भी क्या हो रहा है, एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, भी जिस पर्सन की जो फिजिक है, जो फिजिकल अपीयरेंस जो दिखने में जैक फ्रूट की तरह दिखाई देता है, तो उसको एकदम से बेकर की तरह मान लेते हैं, भाई मोटा ताजा जो भी दिखाई देता है उसको बेकर की तरह कहते हैं, भाई हाँ तुम तो यार बेकर की तरह बन रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आज हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा, आपको ऐसा लगा होगा ये पूरा पेन पोर्ट्रेट जो प्रेजेंट किया लूसी रोड्रिगो ने, उसमें आपको बिल्कुल सही लगा होगा कि भाई हाँ आपके सामने पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो उभर करके सामने आ गई होगी। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को अगर एक बार और पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें आप, और जो नए जितने भी हमारे चैप्टर्स आएंगे उनके लिए घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको नया चैप्टर का मैसेज आ जाए और आप उसको भी पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।